इस प्रश्न में मात्र आपको 5 सेकंड में ही इसका आंसर दे देना है। मात्र 5 सेकंड के अंदर ही इस प्रश्न का आंसर दे देना है। और जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो उनको आप सिर्फ मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 2 लाख रुपए की एक मोटर कार रामू द्वारा राहुल को 5% लाभ पर बेची जाती है। राहुल ने मोटर कार रामू को 2% हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में रामू का शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत है, ये हमसे यहाँ पर शुद्ध लाभ कितने रुपए है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि जब कभी भी इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे यदि ये पूछा जाएगा शुद्ध लाभ या हानि पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ पर क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये इस प्रश्न में ये चीज़ समझनी होगी कि पहले देखिए यहाँ पर रामू जो है, रामू ने 5% लाभ पर एक वस्तु जो है वह राहुल को बेच दी और राहुल ने 2% हानि पर वह वस्तु फिर से रामू को ही बेच दी। यानी कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। यानी कि पहले रामू ने राहुल को बेची, फिर राहुल ने फिर से रामू को ही बेच दी। तो यहाँ पर हमेशा रामू जो है इसी को लाभ हुआ और राहुल को जो है वो 2 बार हानि हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि आप कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, 5% लाभ। इसलिए कितने रुपए में बेचा रामू ने, 5% लाभ पर। 5% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 105। हमने बोला 105 से डिवाइड करके देख लो, जो भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वह आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर 105 से कैसे डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में 5 लगा हुआ है ना, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका 0 या 5 नहीं है तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर आपका 0 या 5 नहीं है तो ये भी संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमने बोला कि दूसरा तरीका क्या है, 5 और 1 6 होता है, यानी कि 6 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 और 2 5 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपकी 105 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। यदि इस प्रकार से आपका आंसर निकल आता है तो अच्छी बात, यदि नहीं निकल कर आता है तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जितने भी आपके रुपए रखे हों, जितने भी आपके रुपए दिए गए हों और यहाँ पर जितने की हानि बोली गई हो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कितना बोला गया, 2 बोला गया है, तो 2 का गुणा आप यहाँ पर जितना भी हो उसमें कर दीजिएगा। उससे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 100% आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात। यदि इस प्रकार से आंसर नहीं मिलता है तो यहाँ पर इसका गुणा आप इसमें कर दोगे, उससे डिवाइड करके देख लोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।